हे ऑल ब्लैंक्स फिलअप की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी पता होना जरूरी है। देखिए, वी स्टेड एट होम, हम घर पर ठहरे। ब्लैंक इट वॉज रेनिंग हैवली, जोरों से बारिश हो रही थी। अब आपको ये याद रखना है बिकॉज इट मीन्स क्योंकि। तो यहाँ पर जो है बट यानी परंतु, सो यानी जिससे कि, और बिकॉज क्योंकि। इन बट, सो और बिकॉज में से बिकॉज वर्ड ही है जो यहाँ पर सूट हो रहा है। दैट्स वाई वी यूज्ड बिकॉज। वी स्टेड एट होम, हम घर पर रुके बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवली। सेकेंड पे देखिए, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट नहीं है। ब्लैंक ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो ऑल्सो के साथ बट लगता है, तो वो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। नेक्स्ट, ब्लैंक ही इज रिच, ही इज रिच, वह रिच है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ऑल्दो मीन्स होता है भले ही, तो ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, भले ही वह रिच है पर वह खुश नहीं है। बिकॉज और यट दोनों में से ये दोनों ही यहाँ पर सूट नहीं करेंगे। हमें ये भी टैली कर लेना है कि जो बाकी सेंटेंस हैं वो यहाँ पर मैच तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम केयरफुली करो, सावधानी से करो। यू मे मेक मिस्टेक, तुम गलती कर सकते हो। इसमें आएगा अदरवाइज, अदरवाइज यानी होता है वरना। तो डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम अच्छे से करो। अदरवाइज यू मे मेक मिस्टेक, वरना तुम गलती कर दोगे। बिकॉज और एंड दोनों ही यहाँ सूट नहीं करेंगे, अदरवाइज ही यहाँ पर इस सेंटेंस में सेट होगा। अपना काम अच्छे से करो वरना तुम गलती कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, शी विल नॉट गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जाएगी। बिल लगा है तो जाएगी, फ्यूचर टेंस। शी इज इनवाइटेड। अब इफ अनलेस दो, इफ यदि, अनलेस यदि नहीं, दो यानी भले ही। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सूट कर रहा है आप देख लीजिए। शी विल नॉट गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जाएगी। यदि बुलाया जाएगा, यदि नहीं बुलाया जाएगा, या भले ही बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा यदि नहीं यानी कि अनलेस। शी विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस शी इज इनवाइटेड, वह पार्टी पे नहीं जाएगी यदि उसे नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, कुड नॉट पास्ट टेंस है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। आई वॉज अनवेल, मैं ठीक नहीं था। सीधी सी बात है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अनवेल था, तो बिकॉज आ जाएगा। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं अनवेल था। सो और ऑल्दो दोनों ही यहाँ पर नहीं जमेंगे, दैट्स वाई बिकॉज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश बड़े फ्लुएंटली बोलता है। ही कैन नॉट राइट इट वेल, वह इसे अच्छे से लिख नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट है कि बोलता तो अच्छा है लेकिन लिख नहीं पाता है, तो कंट्रास्ट के लिए हम बट का यूज करते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली बट ही कैन नॉट राइट इट वेल, वह अच्छे से इंग्लिश बोलता है परंतु लेकिन ही कैन नॉट राइट इट वेल, अच्छे से लिख नहीं पाता है। बाकी दो भी आप रख कर देख लीजिए, दोनों ही यहाँ सूट नहीं करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन है बट। नेक्स्ट देखिए, आई शेल हेल्प यू, फ्यूचर टेंस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ब्लैंक यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर कब करूंगा। एंड नहीं जमेगा, अनलेस भी नहीं जमेगा। इफ, यदि तुम मेरी हेल्प करोगे। आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प करोगे तब। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इफ। नेक्स्ट, ही बिहेव्स ब्लैंक ही वर द बॉस ऑफ द कंपनी, ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है। ब्लैंक ही वर द बॉस ऑफ द कंपनी, वह कंपनी का मालिक था। तो यहाँ पर एज इफ आएगा, जैसे कि वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह कंपनी का बॉस था। इफ और दो दोनों ही यहाँ सूट नहीं करेंगे, आप लगा कर देख लीजिए, यदि और भले ही दोनों सूट नहीं करेंगे, एज इफ आंसर होगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय, क्योंकि उसने अपना टॉय खो दिया। नेक्स्ट, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, क्योंकि नाइदर और नॉर की ट्विनिंग होती है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, ट्विन वर्ड है दोनों। नाइदर आया है यदि तो नॉर आएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क जरूर करना चाहिए। यू विल फेल, नहीं तो क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। क्या आ रहा है इसमें, बिकॉज, क्योंकि तुम फेल हो जाओगे यदि तुम फेल नहीं होगे, और नहीं तो वरना, और आएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, हार्ड वर्क करो वरना तुम फेल हो जाओगे। He was punished, he had disobeyed the teacher, उसे पनिश किया गया। ऑब्वियसली
क्यों किया गया? क्योंकि उसने टीचर को डिसोबे किया। क्योंकि यानी कि क्या आना है इसमें? बिकॉज आना है। फिर सो और ऑल्दो को भी हम रख कर देख लें, दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। सो जिससे कि ऑल्दो भले ही नहीं मैच करेंगे, बिकॉज ऑप्शन होगा। यू स्टडी रेगुलरली, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर मार्क्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? इफ अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम स्टडी नहीं करोगे, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर मार्क्स, तो तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। इफ नहीं आएगा, क्योंकि यदि स्टडी रेगुलर करेंगे तब तो मार्क्स इम्प्रूव होने चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है कि यदि रेगुलर स्टडी नहीं करोगे, यदि नहीं यानी कि अनलेस का यूज। ही इज सो वीक ब्लैंक ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। सो के साथ दैट आता है, ट्विन वर्ड है, सो दैट। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता है ढंग से, तो सो दैट आएगा। नेक्स्ट, आई डोंट नो ब्लैंक शी विल कम टुडे और नॉट। और आया है, ऑप्शन की बात है, चॉइस की बात है कि आएगा कि नहीं आएगा, इसके साथ वेदर आएगा। दो और बट दोनों ही चॉइसिंग वर्ड नहीं होते हैं, तो वेदर ही आएगा, इसमें चूज किया जाता है वेदर के थ्रू, वेदर दिस और दिस, ये या तो ये या फिर वो, वेदर के साथ और का यूज। नेक्स्ट, यू कैन स्टे हियर ब्लैंक यू लाइक, तुम यहाँ स्टे कर सकते हो, ठहर सकते हो, ब्लैंक यू लाइक। अनलेस यदि नहीं, इफ यदि, सो जिससे कि ताकि, तो क्या जमेगा? तुम यहाँ ठहर सकते हो यदि तुम चाहो, यू कैन स्टे हियर इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो यहाँ ठहर सकते हो, इफ आएगा। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, ब्लैंक आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। नरेशन में आपने पढ़ा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चन किया जाता है और उसको इनडायरेक्ट किया जाता है तो इफ या वेदर लगाते हैं। यहाँ ऑप्शन में इफ है, इसलिए इफ इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट।